प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला हुआ है। मोदी कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर कर लिया है। बैठक में दूरसंचार क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई। मोदी सरकार की तरफ से बुधवार को दी गई राहत का सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन और आइडिया को मिलेगा, क्योंकि कंपनी कर्ज के बोझ के नीचे दबकर बंद होने के कगार पर है। मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। ऑटो कंपोनेंट, ड्रोन इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की गई है। मोदी सरकार ने इन तीनों सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और 7,60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस फैसले से ऑटो सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ने की भी उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की महिला इकाई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में दावा किया कि आरएसएस और बीजेपी के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल को आड़े हाथों लिया। सिद्धू ने आरोप लगाया कि तीनों नए कृषि कानूनों की नींव दरअसल बादल परिवार ने ही रखी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। यूपी चुनाव में अब्बा जान वाले बयान के बाद चचा जान वाले बयान की एंट्री हुई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया। राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी यूपी में मेहमान की तरह आए हैं, गांव के लोगों ने उन्हें ये नाम दिया है, ये ठीक ही तो है। टिकैत ने कहा कि जो किसी की मदद करता है वो चाचा ही कहलाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में मचा घमासान काफी बढ़ गया है, जिसके चलते बुधवार को होने वाला नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी टाल दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जो बैनर लगाए गए थे उनको फाड़कर उतार दिया गया है। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण पहले ही हो चुका है। बुधवार को उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना था, लेकिन अब ये शपथ ग्रहण गुरुवार को होगा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर आईटी डिपार्टमेंट पहुंचा है। कहा जा रहा है कि एक्टर के घर जो आईटी ऑफिशियल्स पहुंचे हैं वो 5 जगहों पर सर्वे ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई है। मालूम हो कि सोनू सूद लगातार कोविड-19 के चलते लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मंगलवार को ही एक्टर ने गणपति विसर्जन किया है, जिसमें उनका पूरा परिवार शामिल रहा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की बुधवार को भारत में इजाजत दे दी है। रूस में बनी स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है। ये मंजूरी ऐसे वक्त पर दी गई है जब इससे पहले मेडिकल जर्नल दी लांसेट में कहा गया कि कोविड-19 के खिलाफ स्पुतनिक लाइट में 78.6 से 83.7% प्रभाव ज्यादा है, जो कई 2 खुराक वाली वैक्सीन से भी ज्यादा है। घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स ने बोली लगाई है। कंपनी के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने जानकारी दी है कि एयर इंडिया अधिग्रहण संबंधी रुचि पत्र मिल गया है। इसी के साथ ये प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 476 अंक यानी 0.82% फीसदी तेजी के साथ 58,723 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 139 अंक यानी 0.8% फीसदी की तेजी के साथ 17,519 पर बंद हुआ। ये इसका नया रिकॉर्ड है। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 58,777 अंक के अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर को भी छुआ।